का हमें कंक्रीट तैयार करना है और उसमें जो हम मिक्सिंग करते हैं अपने सीमेंट की, बालू की और एग्रीगेट की, रोड़ी की, तो वो हमें किस अनुपात में मिलाना है ताकि हमारा कॉलम जो है वो नीचे से ऊपर तक काफ़ी मजबूत रहे। सबसे पहले आपको बता दूं कि जो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल, वो हमारा 1 मंजिल का मकान बना है, 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल कनक तक के मिला मकान के में ये फिल्टर कर फार्मूला आप यूज गिट्टी कर तेज सकते ना हैं। रह जाए। तो बेसिक जो चीज़ होता है ये होता है कि जब हम अपना कॉलम खड़े करते हैं तो कॉलम जो हमारा होता है वो हमारे डिज़ाइन पे और लोड पे और बिल्डिंग कितना बड़ा बना रहा है उस पर डिपेंड करता है। फिर कॉलम से कॉलम की दूरी कितना बड़ा आप दे रहे हैं। कॉलम 9x15 का बिल्डिंग में हम यूज करते हैं, 9x18 का करते हैं, और जो ज़्यादा डिस्टेंस 20 फीट 25 फीट पे हमारा कॉलम से कॉलम की दूरी आती है, जैसे हमारे यहाँ मकान में यूज़ किया गया है जो देख रहे हैं, इसमें 12x18 का भी कॉलम यूज किया गया है, उसी हिसाब से हम बीम भी देते हैं। तो जो हमारा 9x15 और 9x18 का कॉलम है, मैक्सिमम जो है उसमें 16 mm का सरिया यूज किया जा रहा है। और ये जो 16 mm का सरिया है दोस्तों 5 सूती का, ये आप देख सकते हैं कि जो आजकल टाटा का स्टील आता है, जिंदल पैंथर का आता है, मतलब अच्छा से अच्छा क्वालिटी का आपको सरिया जिसमें रिब होता है वो यूज करना है। और जो इसमें आप रिंग देते हैं, रिंग 8 mm से कम का आपको नहीं यूज करना है, 8 mm तक का सरिया का आपको रिंग यूज करना है। और रिंग जो आप बनाएंगे उसका जो स्पेसिंग देंगे कॉलम में वो आपको 5 से 6 इंच पे रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 इंच पे रख सकते हैं। ठीक है। और कॉलम में जो आपको रिंग हुक जो हम मोड़ते हैं वो 135 डिग्री पे मोड़ना होता है। और हुक जो होता है आपको अल्टरनेट, यानी एक आप इस फेसिंग में रखेंगे तो दूसरा दूसरे साइड के फेसिंग में रखेंगे, एक साइड में आपको नहीं रखना है। अब चलते हैं अपना मेन जो बात करते हैं कि जो हम कॉलम की कास्टिंग करते हैं, यानी सरिया खड़ा करने के बाद फिर हम उसमें फर्मे लगाते हैं, अब ढलाई करते हैं। तो अक्सर देखा जाता है साइड पे क्या होता है कि हम किसी मिस्त्री को या ठेकेदार को हम जब काम दे देते हैं तो वो लोग अपना वहाँ पे फार्मूला सेट कर लेता है कि एक बोरी अगर वो सीमेंट यूज करता है तो उसमें क्या करता है, एक बोरी में अगर 3 तसला, जो छोटे वाले हम तसला बोल रहे या तगाड़ी बोल रहे, तो अगर उसमें 3 तगाड़ी उसमें सीमेंट निकलता है तो उस हिसाब से वो लोग क्या करते हैं कि उसमें 10 तगाड़ी अपना सैंड यानी कि जो मोरम कह ले या बालू कह ले वो डाल देते हैं, और 10 ही उसमें रोड़ी डाल देते हैं जो हमारा एग्रीगेट होता है, कंक्रीट होता है। तो उसमें क्या है कि ये जो हम फार्मूला जानते हैं कि हम जो आईएस स्टैंडर्ड कोड हमारा कहता है कि आपको पिलर में जो आरसीसी वर्क होता है उसमें M20 का रेशियो यूज करना चाहिए ग्रेड का। अब M20 का मतलब होता है कि आप जैसे एक तसला मैं यहाँ पे अगर सीमेंट लेता हूँ तो यहाँ पे मुझे कम से कम 1.5 तसला मोरम होना चाहिए, और 3 तसला मेरा जो है ये एग्रीगेट होना चाहिए। लेकिन साइड पे क्या होता है कि डिज़ाइन मिक्स प्रोपोर्शन, यानी कि खुद का हम जब मसाला उसमें मिक्स करते हैं तो हमारा जैसे एग्रीगेट ज़्यादा डालते हैं तो फिर हमारा जो मिक्सिंग होता है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि हम जो एग्रीगेट यानी कि रोड़ी जो यूज कर रहे हैं वो अंडर 20 नहीं हो, या फिर रोड़ी का साइज़ बड़ा हो, तो उससे जब हम उसमें सीमेंट मिक्स करते हैं, बजरी मिक्स करते हैं, तो हमारा जो उसमें लेसा बोला जाता है वो निकल के स्लरी अच्छे से नहीं निकलता है। तो इस वजह से फिर उसमें सैंड मिक्स किया जाता कते है उसकी खाई छत प्रोपोर्शन को सही बनाने के लिए। तो इसलिए क्या होता है कि अक्सर 7 साइट जाने पे जो देखा जाता बारह है जाने वो लोग बराबर बराबर रोड़ी और बालू मिला देते हैं।